नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस खेमे में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए डूबती हुई नैया की पार लगाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहां पर पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे यहां पर तमाम बड़े बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं पीएम पद की दावेदारी के लिए, जिस तरीके से विपक्ष यहां पर उन्हें आगे करता हुआ नजर आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव में आखिरकार वह किस सीट से चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं और इसी बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी से महिला नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संग। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं अमेठी सीट के बारे में, जो अमेठी सीट गांधी परिवार के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। अमेठी सीट से साल 2019 में जिस तरीके से चुनाव लड़े गए और राहुल गांधी ने हार का सामना किया, स्मृति ईरानी जीत बोलती हुई नजर आई। अब इस अमेठी सीट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी मैदान में नहीं उतरते हैं तो किसी न किसी सूरत में उनकी बहन महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है। खैर, वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार यहां पर कांग्रेस की तरफ से अमेठी से किसे मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन इस बीच देखा जाए तो लगातार स्मृति ईरानी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। अजय राय ने जिस तरीके से यहां पर हिंट दे दी कि राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे, अगर वही मैदान में उतरेंगे तो अमेठी से जीत पक्की है। लेकिन यहां पर उनके इस बयान के बाद साफ तौर पर स्मृति ईरानी ने यही कहा कि सुना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर ऐसा है तो वाकई में क्या मैं इसे पक्का समझूं? डरेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, इस तरीके से उन्होंने चुनौती दे दी है। यहां पर हम सवाल लेना चाहेंगे कि आखिरकार अब स्मृति ईरानी की इस चुनौती को यहां पर जवाब कैसे देते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ जी, आपसे यहां पर एक ही राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार यहां पर क्या वाकई में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने एक चुनौती दे दी है राहुल को, क्या राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, खुद उतरेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारेंगे? देखिए, प्रियंका का कहीं से सवाल नहीं होता है। हाँ, स्मृति ईरानी का हमेशा से चुनौती और मुकाबला राहुल गांधी से ही रहा, लेकिन एक सवाल बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अमेठी से हारकर जो है वो चले गए कहीं ना कहीं, हमारा आपने देखा वायनाड, लेकिन उन्हें आना चाहिए। अब मुझे सवाल ये भी है कि भाई जब भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित किया गया तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अपरांशी कहीं ना कहीं कि उनकी चुनौती खुद से है। खुद से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, जेपी नड्डा का वक्त बढ़ा दिया गया और जिस तरीके से उस पर सवाल उठे, क्या बीजेपी उनको रखेगी, ये मुझे थोड़ा सा जो है दिक्कत लग रहा है। और देखिए, उनका किस्मत अच्छा होगा तो रख लिया जाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, इन लोगों पे खतरा तो मंडरा रहा है। क्योंकि देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो वो कांग्रेस नहीं है, वो अच्छे अच्छे दिग्गजों को पत्ता साफ कर देते। सोचिए, बीजेपी के माफ कीजिए, संसदीय बोर्ड से आपने नितिन गडकरी जी को हटा सकते हैं, जब सीएम शिवराज को हटा सकते हैं तो फिर स्मृति ईरानी का है, क्योंकि इस पे जानकारी ये कह रहे हैं कि इनका भी हट सकता है। इसकी जिम्मेदारी है क्योंकि इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया लोगों से। तो शायद क्योंकि अब देखिए, बिल्किस बानो है, अंजलि का मामला आया, हाथरस का मामला आया, तमाम चीजें, इसके बावजूद ये चुप रहे। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी शायद इनका भी पत्ता काट सकती है। अब जहां तक राहुल गांधी से बात है, तो राहुल गांधी देखिए चुनौती तो स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर वो अमेठी से नहीं लड़ते हैं फिर इसका मतलब ये होगा कि देखिए वो उनसे डर तो जरूर गए हैं। क्योंकि हार जीत अपनी जगह है, लेकिन दोबारा अगर आप अमेठी से नहीं लड़ते हैं, वायनाड इसलिए गए क्योंकि आपको सांसद बनना जरूरी था और वहां उनका सरकार भी था, तो अगर अमेठी से नहीं लड़ेंगे इसका मतलब ये माना जाएगा कि चुनौती को स्वीकार नहीं किया उन्होंने और हार मान ली राहुल गांधी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी और इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और डरे हुए नहीं हैं, तो वाकई में वह अमेठी से इस बार नहीं भागेंगे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं पक्का समझू, डरेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार राहुल गांधी यहाँ पर किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आएंगे आने वाले वक्त में। 18 महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरती हुई नजर आती है, वो ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।